सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक नारे की। 10 साल पहले गूंजा था वो और लगातार उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात, महिलाओं के सम्मान की बात। लेकिन ये महिलाओं का सम्मान दरअसल हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाला खेल हो रहा है क्या? महिलाओं का सम्मान नहीं, हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें क्या बलात्कारियों पर मेहरबान हो रही है? और यह सवाल पूछने पर आज मैं क्यों मजबूर हुआ हूं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 8.5 साल पहले एक उन्नाव बलात्कार कांड हुआ था। और सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ, एक बेटी, एक बच्ची का उसने आवाज उठाई तो सामूहिक बलात्कार किया गया। उसके पिता की हत्या कर दी गई थाने में, उसका एक्सीडेंट कर दिया गया, हड्डियां टूट गई, पैर टूट गया, एम्स में भर्ती होनी पड़ी। पर इस बहादुर बेटी ने उम्मीद नहीं छोड़ी, अदालत का दरवाजा खटखटाती रही, सुप्रीम कोर्ट तक को चिट्ठी लिख दी और दिल्ली में केस, ट्रायल हुआ और उस बलात्कारी को, उस भेड़िए को एक नहीं 2 मामले में सजा हुई। बलात्कार के मामले में भी ताउम्र जेल में सड़ने की सजा और पीड़िता के पिता की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा। कौन? ये चेहरा आप पहचानते होंगे, बीजेपी का बड़ा नेता, उस वक्त का विधायक कुलदीप सेंगर। लेकिन कल अदालत ने बलात्कार के मामले में उसे जमानत दे दी। एक बड़ी छूट मिल गई कि यह पब्लिक सर्वेंट था ही नहीं। विधायक मतलब पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, वो एक ऐसी जगह, ऐसे ओहदे पर होता ही नहीं है कि वो दबाव बना सके, पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस है ही नहीं। इसी बिना पर सजा दी थी। ट्रायल कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, चलिए वो अदालती कार्रवाई है, उस पर तो खैर मैं आऊंगा। लेकिन इसके विरोध में आदमी क्या करेगा? शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवादी तरीके से वो पीड़िता, उसकी मां और एक स्वयं सेविका, एक समाज सेविका इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए। इतना हक तो देता है ना कानून, यह संविधान हमें। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई बैरिकेड के ऊपर कूदना फादना नहीं। 3 लोग देश के दिल, दिल्ली के दिल में बैठे पुलिस वाले उठा ले गए, भागो यहां से। किस लिए बैठे हो? और मामला यही नहीं थमा। उत्तर प्रदेश के एक मंत्री से सवाल पूछा गया तो बत्तीसी दिखाने लगे, दांत पिरोने लगे। अरे कहां, ये तो उन्नाव का मामला है, 5 किलोमीटर की दूरी बनाकर रखनी है, और दिखा दी अपनी बत्तीसी। जैसे वो एक पहले मंत्री, वो एक बेटी के चेहरे पर से नकाब, हिजाब नोच लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक माफी नहीं मांगी है। तो इस मंत्री ने वही काइया कुटिल हंसी के साथ कहा, अरे हिजाब ही तो हटाया, शरीर पर कहीं और हाथ तो नहीं लगाया। ऐसी सड़ी गली मानसिकता दिमाग में भूसा भरे लोग हमारे मंत्री बने हुए हैं। जी तो करता इनसे भी ज्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूं, पर जिन्हें लोक लज्जा मर्यादा का कोई अंदाजा ही नहीं हो, अब उनके स्तर पर ही उतर कर क्या निकलेगा। लेकिन इससे क्या अपराधियों, बलात्कारियों का मनोबल बढ़ता है? पीड़िता जो हैं उनकी कमर टूटती है। सिस्टम उन्हें असहाय, बेबस, बेसहारा बना रहा है क्या?
और कोई बात ही नहीं कर रहा इनके बारे में, कोई बात नहीं। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। ये उन्नाव केस जो है ना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी टाइमलाइन आपके सामने रखने वाला हूं और ये बतीसी दिखाने वाले नेताओं का पर्दाफाश भी करूंगा। तो एक बलात्कार के आरोपी की सजा, ताउम्र की सजा सुनाई ट्रायल कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को निलंबित कर दिया। अब अदालतों में ऐसे काम होते रहते हैं। इसके प्रोटेस्ट में, इसका विरोध करते हुए जिस बहादुर बेटी के साथ बलात्कार हुआ, यानी कि पीड़िता, उसकी मां और एक समाज सेविका इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए, 3 लोग। और कैसी बर्बरता, नृशंसता इस बेटी ने झेली, वो तो मैं आपको बताने वाला हूं। रात को नींद नहीं आएगी अगर मन में थोड़ी बहुत भी संवेदनाएं हैं तो। दिल्ली पुलिस ने क्या संवेदनाओं का परिचय दिया? उठा ले गई इन्हें यहां से। क्या कर रहे हो यहां पर? यह प्रदर्शन के क्या मायने? कोई वहां पर हल्ला गुल्ला नहीं कट रहा था, कोई हजारों लोग नहीं थे, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। ठिठुरती ठंड में बैठी हुई थी ये 3 महिलाएं। और गजब की हमारी व्यवस्था है, उठा ले गए इन्हें। आवाज भी नहीं बुलंद कर सकता कोई, विरोध भी नहीं कर सकता शांतिपूर्ण तरीके से। यह नए भारत की परिकल्पना है क्या? इज दिस द न्यू इंडिया वी टॉक अबाउट? और सिलसिला यही नहीं थमता। उत्तर प्रदेश में एक मंत्री हैं, ताल ठोकते हैं, दम भरते हैं, मैं गरीबों का, गुरबों का, पिछड़ी जाति का मसीहा हूं, उनकी आवाज उठाता हूं। उनसे इस मामले के बारे में पूछा गया तो क्या बोलते हैं? पहला बयान सुनिए, गौर कीजिएगा। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहे थे दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है। दिल्ली से घर तो उनका उन्नाव है। बहुत बेहतरीन चुटकुला सुना रहे हैं, हास्यास्पद लग रहा है, दांत पिरो रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर साथ ही और ज्ञान दिया है, वो भी सुनिए। कोर्ट ने इस बात को कहा है कि सेंगर जी पीड़ित परिवार से 5 किलोमीटर दूर रहेंगे, ऐसा कोर्ट का निर्देश है। तो दिल्ली में धरना देने से पुलिस ने जब उनको कहा कि अब कोर्ट ने जब इस तरह की व्यवस्था दिया है तो आप असुरक्षित कहाँ हैं? पहले तो घर तो उन्नाव है, हैं, ये मंत्री हैं हमारे, हैं। और फिर आपने गौर किया, इस बलात्कारी, इस हत्यारे, इस भेड़िए को कैसे संबोधित किया? सेंगर जी, सेंगर जी। अब इसका तारुफ करा दूं आपसे। यह बीजेपी का कद्दावर नेता, विधायक था जब उन्नाव कांड को, बलात्कार कांड को और हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जेल में है, जेल से बाहर नहीं निकलने वाला। अभी ये एक मामले में ही सजा निलंबित की गई है, पर यह सजाएं दी क्यों गई थी और ये 2 मामले क्या है, जरा इसकी टाइमलाइन बताता हूं आपको, सुनिएगा। 4 जून 2017 योगी सरकार बन चुकी थी। यह पीड़िता कुलदीप सेंगर से मुलाकात करती है और बाद में एफआईआर में कहा जाता है, 4 जून, तारीख याद रखिएगा, 2017 बलात्कार किया गया। पर नेता का इससे मन कहां भरा? और पोल खोलना हो जाए, डरा कर रखो। और महिलाओं के बारे में कितना सम्मान है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा 2017 से 2 साल पहले 2015 में पानीपत में गढ़ा गया था, हरियाणा में। 3 लोगों ने 11 जून को, 1 हफ्ते बाद, इस लड़की का, इस बेटी का अपहरण कर लिया
और कई दिनों तक लगातार सामूहिक बलात्कार करते रहे। बेहोश हो जाती थी ये, फिर होश आया, हिम्मत संभाली तो 20 जून को पिता ने 3 लोगों के खिलाफ, शुभम सिंह, ब्रजेश यादव, अवध नारायण के खिलाफ FIR दर्ज की। दिल्ली भेज दिया गया रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए। परिवार वालों ने घबरा गए बेचारे, लेकिन ये फिर लौटी अगस्त में और कुलदीप सेंगर के खिलाफ भी FIR दर्ज करा दी। पर जब चार्जशीट दाखिल हुई तो नाम ही नहीं था। तो फरवरी में ये अदालत में याचिका दाखिल करती है कि भाई कुलदीप सेंगर का नाम लिया जाए। अब लंबी है टाइमलाइन। ये सब चल रहा था तो डराया धमकाया गया। पीड़िता इतनी परेशान हो गई, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर आत्मदाह की कोशिश की, योगी आदित्यनाथ के आवास के बाहर 8 अप्रैल 2018 को। और इसके जवाब में क्या हुआ? पीड़िता के पिता को हिरासत में ले लिया गया और वहां इतनी मार पिटाई की गई, हिरासत में मौत हो गई। सिस्टम की बेरहमी देखिए आप। अब हल्ला कटा तो कुलदीप सिंह सेंगर का भाई अतुल सेंगर को गिरफ्तार किया गया। राज्य सरकार को SIT ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी, लेकिन यह मामला आखिरकार CBI तक पहुंच ही गया। CBI ने हिरासत में लिया कुलदीप सेंगर को, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा गिरफ्तारी आवश्यक है, यह विधायक है। जेल में था तो लोकसभा चुनाव हो गए थे, यह बहुत जरूरी है, थोड़ा टाइम ले रहा हूं आपका। तो उन्नाव से बीजेपी के सांसद बने साक्षी महाराज और जीत के बाद फूल मालाएं लेकर जेल पहुंच गए कुलदीप सेंगर का शुक्रिया अदा करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। इसे कहते हैं सिस्टम को ठेंगा दिखाना। तीस जुलाई को पीड़िता ने देश के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था। पत्र किस लिए लिखा? 28 जुलाई को यह गाड़ी में जा रही थी रायबरेली, 2 मौसियों के साथ और एक और वकील। एक्सीडेंट हो गया, दोनों मौसियों की मौत हो गई, पीड़िता की हड्डी पसली सब टूट गई। तो पत्र लिखा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को संज्ञान लिया गया, दिल्ली में केस ट्रांसफर हुआ और फिर 16 दिसंबर आते आते कुलदीप सेंगर को दोषी पाया गया और आजीवन कारावास 25 लाख जुर्माना लगा दिया गया। बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। हत्या के मामले में पीड़िता के पिता की हत्या। अब समझ रहे हैं क्या हो रहा था? कोई परवाह नहीं, कोई कानून नहीं, सब ढकोसला है, कागजी बातें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब बराबर हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मामले को दबाने में था क्या ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास? और बेटियों के साथ जब ऐसी बर्बरता होती है, बेपर्दा किया जाता है उन्हें। मुख्यमंत्री ने किया, नीतीश कुमार ने आज तक माफी तो मांगी नहीं, और उस पर कैसे दांत दिखाते, फिर से दांत पर आ रहा हूं। एक और कैबिनेट मंत्री यूपी के दिखे थे, वो भी देख लीजिए, संजय निषाद है इनका नाम। पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू ले रहे क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू ले? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? मतलब कितना मजा ले रहे हैं। अपने घर की बहू, बेटी, बहन के साथ ये हो जाता, तब भी ऐसे ही हंसते। पत्रकार भी हंस रहे हैं, दुनिया हम पर हंस रही होगी। ये चले हैं अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को बचाने,
बेटियों को पढ़ाने, और ये एक सिलसिला बन चुका है क्या? कृपा बरसाई जाती है क्या बलात्कारियों पर? वो एक अपने आप को बाबा कहा करता था, गुरमीत राम रहीम, बलात्कार और हत्या के मामले में जेल में बंद है, कई साल हो गए। मैं ज्यादा डिटेल में उसके बारे में नहीं जाऊंगा, पर आपको यह तो याद होगा जब चुनाव आते हैं उसको पैरोल मिल जाती है और नेता साष्टांग करते दिखाई देते हैं, वोट के लिए कुछ भी करेगा। बिल्किस बानो ध्यान है 2002 में सामूहिक बलात्कार हुआ, 14 लोगों की हत्या कर दी गई थी, 11 आरोपी थे। कानून की बाल की खाल निकालकर उनको रिहा कर दिया गया, तो ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ लड्डू खिलाते हुए उनका स्वागत किया गया था, छोड़ दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को पलट दिया, यह अलग बात है। वो अखलाक दादरी यहीं पर गौमांस खाने के आरोप में पिटाई कर दी गई, मर गया अखलाक। और 15 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने अर्जी लगा दी याचिका वापस करने की। ट्रायल चल रहा है अभी कि हम केस वापस लेते हैं, कुछ हुआ ही नहीं जी। ये तो कल भला हो ट्रायल कोर्ट का उसने खारिज कर दिए याचिका, ये जो अर्जी थी याचिका वापस लेने की। तो ऐसे हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बलात्कारियों पर कृपा बरसाओ और रेप पीड़िता की बेबसी मंत्री दिखाएं बत्तीसी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।